हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में स्वागत है। हम प्राचीन भारत का वन लाइनर सीरीज़ जो है ये कंप्लीट करने के लिए आज ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें जो बचा हुआ जो जितना भी है गुप्त संवत से विजयनगर साम्राज्य तक, गुप्त काल से विजयनगर साम्राज्य तक, इसको हम यहाँ आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक और स्वर्ण का सिक्का दिनार कहलाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। बख्तियार खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल साम्राज्य के राजा थे राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त संवत का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति है, उसी नाम से जाना जाता था। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति कहते थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से अपना कहाँ स्थापित की? कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी कहाँ परिवर्तित की? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। सामंती प्रथा क्या होती है कि भूमि पर जमींदार टाइप से जमींदारों को दे दिया जाता था कि वो निश्चित एक लगान के बदले मतलब उस भूमि के स्वामी होंगे और वो लगान राजा को जमा करना होता था। ये सामंती व्यवस्था थी। इसकी शुरुआत कब हुई? हर्षवर्धन के समय में। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन, कल हम लोग देखे थे। ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन के समय में 606 से 647 ईस्वी के आसपास में। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सी यू की। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग। नीति का पंडित शाक्य मुनि हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट की रचना क्या है? कादम्बरी। हर्षवर्धन के समय में भू राजस्व का दर कितना था? 1/6। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ? प्रयाग में। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। नटराज की मूर्ति थी किस समय की? चोलकालीन। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट, मान्यखेत, दंती दुर्ग। चालुक्यों की राजधानी वातापी। कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, 2 जगह चालुक्य थे, वातापी में और कल्याणी में। तो चालुक्यों की राजधानी वातापी और कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय। ठीक है, भारत में प्रथम सैनिक शासन लगाया ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल काल। ठीक है, चोल काल है जो चोला डायनेस्टी है, ये जो है नौसैनिक शक्ति के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, प्रसिद्ध था, ये इसकी विशेषता है। होयसेल वंश की राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। हुणों का आक्रमण हुआ स्कंद गुप्त के समय में। हुणों का आक्रमण कब हुआ? स्कंद गुप्त के समय में। हुणों का प्रथम शासक तोरमाड़। हुणों का प्रथम शासक तोरमाड़। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। और आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आगे अपने आने वाले एग्जाम के समय में इसको रिवीजन कर सकते हैं। हुणों का प्रथम शासक था तोरमाड़। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन से। मिहिर कुल किससे पराजित हुआ था? यशोवर्मन से। याद रखना, वराह मिहिर खगोलविद थे। वराह मिहिर कौन थे?
खगोलविद थे, खगोल शास्त्री। अब आगे अपने संगम युग को देखना है। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम युग का महान शासक कौन है? करिकाल। संगम का तात्पर्य क्या है? कवियों की गोष्ठी, कवियों का सम्मेलन। संगम का तात्पर्य क्या होता है? कवियों की गोष्ठी, कवियों का सम्मेलन। 3 सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और तीसरा संगम मदुरई में हुआ। पहला और तीसरा संगम मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में। पहला तीसरा मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि को ही आर्यों का दक्षिण प्रवास का श्रेय जाता है। ठीक है, आर्यों को उत्तर से दक्षिण कौन लेकर के गए? अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन सबसे पहले प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी, अब ये गजनवी आ गया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था कितनी बार? 17 बार। 16वीं बार में 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, याद रखिएगा। अब आते हैं 1191 1192। ठीक है, 1191 1192 में तराइन प्रथम तराइन द्वितीय का युद्ध हुआ है। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले 1191 तराइन प्रथम के युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को पराजित करता है, पृथ्वीराज को विजय मिलती है। दूसरे युद्ध में 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त, हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। पूर्व का सिराज कहा जाता है किसको? जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। ये सन याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास। मीराबाई का जन्म कब है? 1499 ईस्वी। दोहरी शासन की नीति समाप्त की वारेन हेस्टिंग ने। आधुनिक भारत का क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम अपनी युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई किससे हुई थी? हीरोज से। उन्होंने ही तो कहा था हीरोज ने कि पूरे अपने भारतीयों में, मतलब पूरे क्रांतियों में जो रानी लक्ष्मीबाई है एक मर्द की लड़ा, अपना लड़ाई लड़ी करके। ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त 1907 कलकत्ता में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, आधुनिक भारत में देखेंगे अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी जहां क्रांतिकारी गुपचुप तरीके से मिलते थे, आपने आगे की रूपरेखा तैयार करते थे। ये किसने बनाया था? बारिंद्र घोष जो अरविंद घोष के भाई थे, और भूपेंद्र दत्त जो नरेंद्र दत्त अर्थात विवेकानंद के भाई थे, 1907 कलकत्ता में। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया था। ठीक है, लेकिन अपना पोलो या घोड़े पर चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये कुतुबुद्दीन का द्वारा जो निर्माण कार्य चालू किया गया था कुतुब मीनार का, उसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्तेदारी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया गया था किसके याद में? बख्तियार काकी, सूफी संत हैं, बख्तियार काकी की याद में आरंभ किया गया था। लाख बख्श की उपाधि किसे था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। ठीक है, ऐबक भी उसको उपाधि थी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐबक की उपाधि मोहम्मद गौरी ने दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया
अलाउद्दीन खिलजी ने। दू अस्पा तथा 100 अस्पा मनसबदारी की शुरुआत किसने की? तो जहांगीर ने, याद रखेंगे। चांदी का टका एवं तांबे का जीतल सिक्का चलवाया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला तुर्क मुसलमान, ठीक है, तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासन में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। लाहौर में ही वो घोड़े पर पोलो या चौगान खेलते समय गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां। सन की पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा वो होती है कि जो अपने द्वारा जिस धातु की वो बनी है उस धातु से उसका वैल्यू अधिक होता है, उसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आज भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, भारत नहीं वरन सभी देशों में। जैसे एक 100 का नोट होता है, उस 100 के नोट के वैल्यू कुछ नहीं है, कागज़ की तरह है, लेकिन उसका नोट के जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अगर 10 रुपए का सिक्का लेंगे, 10 का सिक्का लेंगे, तो 10 रुपये सिक्के का जो धातु है उस धातु से उसका मूल्य ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। ये पूछता है कि इब्न बतूता भारत किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, वही पागल अपना सुल्तान जिसको बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसी का दोस्त है इब्न बतूता, मोरक्को यात्री, याद रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। दक्षिण भारत के अब चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, तमिलनाडु में। मदुरई में मीनाक्षी, मीन धन अक्षी, मछली के समान आंख वाली देवी का मंदिर है मदुरई में। मदुरई को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हम्पू राबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अलीनगर की संधि हुई थी, याद रखेंगे। घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने, घोड़ा को दागा जाता था रिकॉर्ड रखने के लिए, और सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब बाजार में वस्तुओं का दाम निर्धारित करना। विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी। द्वितीय राजधानी पेनुकोंडा। विजयनगर की स्थापना 1336 में दो भाई हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी, ये किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। यह सवाल कई बार आया है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है, या हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज, याद रखेंगे। कृष्णदेव राय, ठीक है, के राजगुरु कौन थे? व्यासराज। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय, ये याद रखेंगे। तो ये प्राचीन भारत का आपका जो सीरीज है वन लाइनर वो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही, जैसे ही हमारे पास कंटेंट तैयार होता है, मध्य भारत और आधुनिक भारत का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा इसी तरह वन लाइनर फॉर्म में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।